हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, फिर से एक बार सरस्वती सुपर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्रिस्टली अक्रिस्टली में अंतर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट क्रिस्टली अक्रिस्टली में अंतर। तो पहले या तो कॉलम बना बना लेंगे, या तो पहले क्रिस्टली देख लेते हैं, उसके बाद अक्रिस्टली देखेंगे। तो चलिए पहले क्रिस्टली ही देख लेते हैं, परिभाषा की तरह देख लेते हैं। क्रिस्टली पहला क्या है? क्रिस्टली ठोस। चैप्टर 1 केमिस्ट्री का है ये, क्लास 12th। मेरे प्यारे स्टूडेंट क्लास 12th के, देखिए यहाँ पर इसको हेडिंग बना लेंगे। चलिए इसकी देख लेते हैं क्या अंतर होता है इसमें। अभी तो क्रिस्टली ही देख रहे हैं। क्रिस्टली ठोस के गलनांक निश्चित होते हैं। जो एक क्रिस्टली ठोस होता है, के है यहाँ पर, क्रिस्टली ठोस के गलनांक निश्चित होते हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि ये विदिलन का गुण दिखाते हैं, ठीक। ये विदिलन ये विदलन का गुण दिखाते हैं। दिखाते हैं ये विदिलन, तथा ये दीर्घ परासी होते हैं। दीर्घ परासी होते हैं। बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए ये दीर्घ परासी होते हैं। जो इनका जो इनका अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है वो निश्चित होता है। देखिए यहाँ पर ज्यामिति, जो अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय अभिलाक्षणिक आकार, यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया, इसको पहले होना चाहिए, इसको बाद में। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभिलाक्षणिक ज्यामिति, अभिलाक्षणिक आकार, आकार निश्चित होता है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब वीडियो को आगे देखते हैं। इसका गलन उष्मा, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका गलन उष्मा जो होता है वो निश्चित होता है। क्रिस्टली अक्रिस्टली में इसका गलन उष्मा निश्चित होता है। इसका गलन उष्मा क्या होता है? निश्चित होता है। बस आपको इतना ही लिखना है। अब देखते हैं आगे अक्रिस्टलीय में। एक बार इसको दोहरा लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित होते हैं। ये विदलन का गुण दिखाते हैं, तथा ये दीर्घ परासी होते हैं। ज्यामितीय अभिलाक्षणिक आकार निश्चित होता है। इनका गलन उष्मा निश्चित होता है। और अगर आप लिखना चाहें एक दो और लिख सकते हैं, जैसे ये वास्तविक ठोस होते हैं, तथा ये वास्तविक ठोस होते हैं। हो गए मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टली अक्रिस्टली, दूसरा क्या है? हमें अंतर ही तो बताना था मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए देखते हैं ऊपर की तरफ। अक्रिस्टली, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टली, इसका आकार अनिश्चित होता है। अक्रिस्टलीय ठोस, जो इसके आकार होते हैं अनिश्चित होते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट।
यहाँ पर देखिए इसका, इसमें तो क्या था, क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित होते हैं, इसका आकार भी निश्चित होता है। इसमें अनिश्चित, केवल टोटल अनिश्चित लिखना है, कुछ है नहीं। देख लेते हैं इसका आकार, इसका आकार अनिश्चित होता है और ये विदलन का गुण नहीं दिखाते हैं, और ये विदलन का गुण नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्या था, विदलन का गुण। यहाँ पे देखिए विदलन का गुण दिखाते हैं, ये विदलन का गुण नहीं दिखाते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। अब चलिए आगे देखते हैं। इनकी गलन, जो गलन उष्मा, देखिए इनकी गलन उष्मा निश्चित होती है, इनकी गलन उष्मा, सॉरी स्टूडेंट, उष्मा निश्चित नहीं होती है या अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़े मिस्टेक हो गए, उष्मा अनिश्चित होती है, ठीक है। तो इसमें देखें, तथा ये आभासी ठोस होते हैं। ये क्या था, वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस। देखिए तथा ये वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस जिसको हम देख सकें, सामने हो, समक्ष, वास्तविक। और ये आभासी, आभास से लगता है कि ये ठोस है, मगर वो ठोस नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, जो तथा यह आभासी ठोस एवं अति शीतित द्रव होते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे कांच हो गया, रबड़ हो गया, यही सब आता है। इसको आप हमारे साथ साथ लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं बता दूं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपसे ऐसे भी इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो पुराने घर की खिड़कियों में लगे कांच होते हैं, वो निचले सतह पर मोटे क्यों दिखाई देते हैं, मोटे क्यों दिखाई देते हैं? इनमें धीरे धीरे समय के साथ साथ बहाव होता है, जो नीचे की तरफ बहते बहते मोटा हो जाता है। वही कांच इतने सालों में मोटा हो जाता है। इससे बस आपका यही क्वेश्चन बन सकता है, और आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरा। क्रिस्टलीय क्रिस्टल में अंतर हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स।